हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 23 का तीसरे दिन का पारायण कर रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर सुनिए, समझिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हम लोग जो 2 दिन से सुन रहे हैं, करदम जी और देवहूति जी की जो बातें हैं वो हम लोग सुन रहे हैं। और कल जैसे बात हुई थी उसमें बताया था कि करदम जी देवहूति जी को बोल रहे हैं कि आप हे वरानना इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान के ऊपर आरूढ़ हो जाओ। ये बिंदु सरोवर जो है विष्णु भगवान से रचित पवित्र तीर्थ है और मनुष्यों की सर्व कामना पूर्ति करने वाला है। उससे आगे मैली साड़ी और अस्त व्यस्त बाल से देवहूति जी ने सरस्वती के पावन जल में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने सरोवर के अंदर डुबकी लगाई, उनके अंदर किशोर वय की 1000 कन्याओं को, उसके अंदर उन्होंने किशोर वय की हजारों कन्याओं को देखा। उनको लगा कि उनके शरीर में से कमल की सुगंध आ रही थी और वो सब हाथ जोड़कर कहने लगी कि हम तो आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा हम कर सकते हैं। अपने स्वामिनी, अपनी जो स्वामिनी नहीं है, देवहूति जी जो हैं वो हजारों कन्या की स्वामिनी हुई। उस हिसाब से यहाँ पे स्वामिनी बताया गया है। अपनी स्वामिनी का आदर करके वो सब कन्याएं देवहूति को स्नान करवाने के बाद 2 निर्मल वस्त्र पहनने के लिए दिए और बहुत सारे बहुमूल्य आभूषण से उनको सुशोभित करके अमृत समान भोजन और द्रव्य पदार्थ दिए। जब देवहूति जी ने पति का स्मरण किया तो वो भी वहाँ पे विराजमान दिखाई दिए और उनके योग का प्रभाव देखकर आश्चर्य में वो डूब गए। ये विमान जो था उसमें लंबे समय निवास करके कुबेर की तरह ही पर्वतों में और वनों में उन्होंने विहार किया, जो 8 लोकपाल की विहार भूमि है और जिसमें रति सुख को उत्तेजन देने वाला मंद सुगंध वायु सुखप्रद उनको लग रहा था। इस समय सिद्धगणों का समुदाय उनकी सेवा में वंदन और स्तुति गान करता था। इस तरह से अपनी प्रिय साध्वी पत्नी के साथ करदम जी ने वैश्रमक वन, सूरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ वगैरह देव उद्यान तथा मान सरोवर में मुक्त मन से विहार किया। हे विदुर जी, जिसने श्री प्रभु का आश्रय लिया है उनके लिए क्या दुर्लभ है। ऐसे महायोगी करदम जी पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करके माता देवहूति का मनोरंजन करके अपने आश्रम में वापस आ गए। उन्होंने मनुनंदिनी को संतोष देने के लिए और ब्रह्मा जी और भगवान के आदेशों का स्मरण करके हुए एकाग्र चित्त करके देवहूति में गर्भाधान किया। देवहूति जी ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार करदम मुनि ने अपनी इच्छा जाहिर की कि अभी वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। तब देवहूति जी अपने आंसू को रोक लेते हैं और थोड़ा सा मन में दुखी होके, उग्र होके, हल्का सा झूठा स्मित करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने की हुई प्रतिज्ञा तो आपने पूर्ण तरीके से निभाई है, परंतु मैं तो आपकी शरणागत हूँ, मुझे अभयदान दीजिए। हे मुनिनाथ, ये 9 कन्या जो हैं उनका योग्य वर ढूंढने का कार्य भी करना पड़ेगा। आप वन में चले जाएंगे, उसके बाद जन्म मरण के शोक को दूर करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आपके प्रभाव से न जानते हुए, आपका प्रभाव नहीं जानते हुए
विषय सुख में इतना समय बिताया और ये बिताने के बाद भी सत्पुरुष के साथ किया हुआ संग निष्फल नहीं होता है, वो भी आपको अनासक्ति ही सिखाता है। आप जैसे पति को पाकर मैं भी अंधकूप से छूटने की इच्छा नहीं करी, वो आप तो मोक्षदाता है। यहाँ पे अध्याय 23 है, परिपूर्ण हो रहा है। आप सब लोग थोड़ा सा समय निकाल कर सुनिए, समझिए, शुभ दिनों को शुभ तरीके से सेलिब्रेट करिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।